नमस्कार दोस्तों जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जहां पर बड़े बुजुर्गों की कहावतें आपको याद आने लगती हैं। उन्हीं में से एक कहावत है कि किसी पर भी भरोसा कर लेना, लेकिन इन 3 रिश्तों पर बहुत ही सोच समझकर भरोसा करना, नहीं तो ये आपका घर बर्बाद कर देंगे। वो रिश्ते हैं साली, नंबर 2 सलज और नंबर 3 सहेली। दोस्तों हम लोग आजकल बड़े बेस्ट फ्रेंड और ये सबका टैग लगा के घूमते हैं, लेकिन देखा गया है कि हम जिन पर भरोसा करते हैं वही लोग विश्वासघात भी करते हैं। आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और मेरे बहुत ही एक करीब रिश्ते में घट चुकी है। जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ उनका नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूँगी, लेकिन वो मेरी अपनी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है जिनके साथ ये घटना घटी है। दोस्तों मेरी एक फ्रेंड है और उनकी एक फ्रेंड थी। जो मेरी फ्रेंड है उन्होंने उस लड़की पर बहुत विश्वास किया। दोनों ही शादीशुदा थी। मेरी फ्रेंड के 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है। और जो वो लड़की है उसकी सुनते हैं कि 3 शादियां हो चुकी हैं और उसकी कोई भी शादी टिक नहीं पाई। अभी वो अकेले रह के अपना जीवन यापन करती है और जो उसकी जीवन यापन की जो उसकी भूमिका है वो यानी कि जीवन यापन जिससे वो करती है वो उसकी एक दुकान है, वो बिज़नेस है, छोटा सा बिज़नेस है, लेकिन वो बिज़नेस को खास नहीं चलता है। तो मेरी जो फ्रेंड है उनकी उससे अचानक दोस्ती हो गई। वो उनकी दुकान पर गई और उस लड़की से दोस्ती हो गई और फिर वो उसे बहुत स्नेह करने लगी। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी और बहुत विश्वास करने लगी। फिर वो एक दूसरे के घर आने जाने लगे। तो जो मेरी फ्रेंड थी तो वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी, मतलब उनके घर में उनके हस्बैंड थे, उनके 2 बच्चे थे और वो खुद रहती थी। सहेली जो है वो किसी भी टाइम आकर टपक जाती थी घर पे उनकी और बताते हैं कि मतलब सब कुछ खाना पीना सब कुछ रहता था। यहाँ तक कि अगर कोई रिश्तेदार भी आता था तब भी वो सुनते हैं कि वहीं रहती थी। और यहाँ तक कि अब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि जब उन्होंने उससे धोखा खा लिया तो धोखा खाने के बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि यार मेरी सास ने, मेरी ननद ने, मेरी बहन ने, मेरी भाभी ने, मेरी मौसी ने, सबने मुझे ये कहा कि बेटे इतना आना जाना, इतना सहेलीपना होना ठीक नहीं होता है, क्योंकि कोई भी रिश्ते में एक बहुत ही जो है वो लिमिटेशन होनी चाहिए। तो उसने मेरे सामने अब ये बात रखी आके। तो मैंने उसको बोला कि तो तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था, कभी शेयर करना चाहिए था ये चीज़। तो उसने बोला कि शक तो बहुत दिन से था, लोग संकेत देते थे, लेकिन मेरा दिल कभी मानने को तैयार नहीं हुआ कि हाँ कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो सहेली जिसे मैं इतना प्यार करती हूँ, जिसे मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, वो सहेली मुझे इतना मेरी पीठ में खंजर जो है वो झोंक सकती है। दोस्तों उस लड़की ने जब वो उसके घर आने जाने लगी, उसका वो भी मेरी फ्रेंड भी अपने हस्बैंड को लेके, अपने बच्चों को लेके उसके घर जाती थी। पड़ोस में ही उसका घर होता था उन दोनों का आपस में। तो दोनों जब आपस में मिलने लगे और हस्बैंड भी जो हैं वो किसी भी टाइम फिर उसके घर जाने लगे। मेरी फ्रेंड भी कभी अपने हस्बैंड को उसका काम करने से जो है वो नहीं रोकती थी कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप उसकी हेल्प कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन दोनों में बात होने लगी और इस बात का पता मेरी फ्रेंड को जो है वो बिल्कुल भी नहीं चला, और जबकि दूसरे लोग ये बात जानने लग रहे थे। तो एक दिन होता क्या है कि जो मेरी फ्रेंड है उनकी जो मदर इन लॉ हैं वो वहाँ आई हुई थी उनके पास में रहने के लिए। तो एक दिन उन्होंने कहा कि अपनी मदर इन लॉ से कि आप मेरी बेटी को देखिए, मैं अभी आ रही हूँ। तो जैसे ही उनके हस्बैंड काम पे निकले तो वो पीछे पीछे जो है चली गई और वो क्या देखती हैं कि उनके हस्बैंड उनकी फ्रेंड के घर पे जो हैं वो बैठे हुए हैं और छुप के बैठे हुए हैं एक कोने में। तो जब वो गई तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या कि हस्बैंड जो है वो छुप के बैठे हुए हैं कोने में। तो और फ्रेंड उनको बहुत ही उल्टी सीधी बातें बताने लग रही है कि अरे ये नहीं, ऐसे नहीं, मुझे तो ये पता ही नहीं था, ये कब आए और कैसे आए, कहाँ से आए। तो ये सारी बातें होने लगी। तो उस दिन जो मेरी फ्रेंड को लोग संकेत दे रहे थे वो उस दिन उसके सामने जो हैं वो चीज़ें घटित हुई और वो बहुत ही परेशान हो गई। उसने सबसे पहले मुझे कॉल किया कि जो है मैं ऐसे ऐसे बहुत परेशान हूँ, इस तरह से हो गया है। हालांकि ऐसी कोई मैंने गलत चीज़ नहीं देखी, लेकिन वहाँ जो है वो हस्बैंड छुप के बैठे हुए थे एक कॉर्नर में। तो शक लगा कि भाई यहाँ क्यों छुप के बैठे हुए हो आप, ये अगर यहाँ आए थे सीधे मन तो आप बता सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं बताया। और जो वो लड़की है वो भी झूठ बोल रही है।
तो इससे उसको जो है वो बहुत धक्का लगा और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई मेरी फ्रेंड, और रो के वो सारी बातें उसने मुझसे बताई। मैंने उसको यही कहा कि अभी जो भी है तुम दोनों के बीच में, अभी उस लड़की से रिश्ता तोड़ो और अपने हस्बैंड को अपने कॉन्फिडेंस में लो। क्योंकि फिर वो बोलने लगी कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड से रिश्ता तोड़ दूंगी, मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। मैंने उसको एक ही एडवाइस दिया कि देखो, तुम्हारे पास आज 2 बच्चे हैं, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार भी करता है, ऐसा नहीं कि वो उसे प्यार नहीं करता था, तो कभी उसे फील भी नहीं होने दिया। तो हमने कहा ठीक, चलो चीट किया है, लेकिन आज तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, इन्हें तुम लेकर कहाँ जाओगी? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बोले अगर तुम अकेले छोड़ोगी तो फिर कोई भी तुम्हारे सपोर्ट में नहीं आएगा, जॉब तुम करती नहीं हो तो फिर कैसे करोगी, क्या करोगी? तो ये बात उसकी समझ में आई, उसने उस लड़की से रिश्ता तोड़ा। मैंने उसको यही समझाया कि उस लड़की से रिश्ता तोड़ो और अपने हस्बैंड को अपने कॉन्फिडेंस में लो, उसको जैसे भी डांट लगानी है डांट लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन उससे बात करो। तो उसने मेरी फ्रेंड ने अपने हस्बैंड से बात किया और उस लड़की से उसी दिन से रिश्ता छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी वो लड़की इतनी बेशरम निकली, मेरी फ्रेंड बताती है कि वो लड़की उसके बाद भी उसके हस्बैंड को कई बार कॉल करती रही। तो मेरी फ्रेंड ने फिर मुझे कॉल किया, बोली कि यार क्या करूं, इस तरीके से हो रहा है, फिर से ये चीज़ें हो रही हैं, तो क्या करना चाहिए? तब मैंने उसको यही कहा कि ठीक है, अपने हस्बैंड को बहुत आराम से बोलो कि ये बोले विश्वास करती हूँ मैं आपके और अपने रिश्ते के ऊपर, और जब मैं इतना विश्वास करती हूँ तो इस विश्वास को तोड़ना मत। अब जो हो गया सो हो गया, वो औरत हमारा घर बर्बाद कर देगी, वो आपको बर्बाद कर देगी। तो जैसे मैंने उसको कहा तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, उसके हस्बैंड ने उसको बोला कि ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैंने उसका नंबर भी डिलीट कर दिया है। मुझे नहीं पता उसने मुझे कब कॉल किया, क्या किया। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, विश्वास है और अब कुछ भी बात नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो रिलेशन है हम अपनी इच्छा से बनाते हैं। हम जो है बाहर जब जाते हैं, रहते हैं, तो किसी अनजाने शहर में लोगों को अपनेपन से ढूंढते हैं कि हाँ कोई अपना हो, कोई अपनेपन से बात करे। लेकिन होता क्या है कि लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपसे जुड़ते हैं, कोई भी आपसे अपने रिलेशंस के लिए नहीं जुड़ता है। अगर आपको कोई इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, इतनी सब कुछ मान रहा है और थोड़े से टाइम में वो आपके बहुत 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 करीब हो जाता है, तो समझिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। दोस्तों, एक सीख और है कि किसी को भी अपने घर में ज़रूरत से ज़्यादा एंट्री कभी मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी को अपने घर में ज़रूरत से ज़्यादा एंट्री देंगे तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपको उठाना ही उठाना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, कभी भी किसी के ऊपर अपने पर्सनल रिलेशंस को मत जाहिर होने दीजिए कि आपके अपने पर्सनल रिलेशंस क्या है, या आपका अपना पास्ट क्या रहा है, या आपकी अपनी चीज़ें क्या रही हैं। आप एक बात याद रखिए, आपके जो अपने रिलेशंस हैं, जो आपके अपने सगे रिश्ते हैं, वही आपके लिए सही होते हैं। बाहर आप किसी से भी दोस्ती कर रहे हैं, ज़रूर करिए, बेशक करिए, लेकिन कहीं ना कहीं गुंजाइश जरूर छोड़िए सावधान रहने की, सुरक्षित रहने की। क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो कोई भी सहेली आकर आपका घर बर्बाद करने पे तुल जाएगी। जैसे कि मेरी फ्रेंड के साथ हुआ, उसका घर बर्बाद होते होते जो है वो रुक गया। कई लोगों के संकेत देने के बाद भी वो नहीं समझ पा रही थी। कई बार उसे ऐसा लगा कि हाँ कुछ गलत है, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करती चली गई। और बाद में फिर भी ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छे टाइम पर जो है वो उसके रिलेशंस संभल गए, उसका परिवार टूटने से बच गया। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही रियल स्टोरी में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए।